चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन -7 एंड 1/3 बी ये रहा, सी ये रहा। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। दो इसके काफ़ी तरीके होते हैं, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ। एक जैसे मान लीजिए सिंपल वाला, दो निकालने हैं आपको। सो आपको क्या करना है, ये है -7, ठीक है, और एंड 1/3, ये आपका क्वेश्चन है ए वाला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे जो है बराबर करना है। नीचे ये जिसके नीचे क्वेश्चन है उसके नीचे 1 होता है, तो आपको नीचे क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, -7/1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 3 से कितना हो जाएगा, -21/3। और ये तो नीचे पहले से इसके नीचे 3 है ही। सो -21/3, और यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए 1/3 था, 1/3। इसके बीच के कोई भी दो रेशनल नंबर आपको लिखने हैं, तो आप लिख दीजिए -21 है, तो उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले आएगा -20 आएगा, फिर -19 आएगा, ऐसे करके ना -19 आएगा, और नीचे सबके नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब आपको ये पता लगाना है कि आपको कैसे चलना है। तो ये आपके हो गए टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो -20/3 एंड -19/3 आर टू रिक्वायर्ड, मतलब जो इसने हमसे मांगे थे, ऐसे लिख सकते हो, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है जी। इस तरीके से आपको करना है। आपको क्या है, सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है। सेम करने के लिए आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे क्यों, मान लीजिए आपने इसको ऐसे करा, सर सिर्फ नीचे कर देते क्योंकि नीचे की जरूरत है, नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते। आप नीचे करेंगे तो बदल जाएगा, ये हो जाएगा -7/3 ये हो जाएगा। और हमारा -7/3 था, जब आप इसको -7/1 था। जब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे ना, तो ऊपर नीचे करने का मतलब क्या होता है, दोनों जब डिवाइड हो जाएंगे, मतलब वो सेम रहेगा, ठीक है। इसको भी देख लो, इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो वापस से ये बन जाएगा। जब आप किसी नंबर में चेंज करते हैं तो चेंज ठीक होना चाहिए। अगर आप किसी नंबर के साथ प्लस कर रहे हैं 2, तो -2 भी करना पड़ेगा। अपने मर्जी से तो ना आप कुछ कर सकते हैं। तो हमने अगर नीचे डिवाइड करा तो हमें ऊपर भी डिवाइड करना पड़ गया, ठीक है, इसीलिए ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। चलिए बी पार्ट देखिए इसका बच्चों। बी पार्ट में क्या है, -2/3 एंड -1/3। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, -2 के बाद तो -1 ही आता है। देखो -2 है ऊपर, फिर -1 ही आता है, तो इसके बीच में जगह बची नहीं। तो अगर कभी ऐसा नंबर आ जाए जिसमें बीच में नंबर नहीं बन रहा, -2 के बाद -1 ही आएगा, तो आपको 2 नंबर निकालने ना। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसको चाहे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 के ऊपर जो भी नंबर आता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर एग्जाम्पल -2/3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से ऊपर नीचे। 3 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई करा, इसलिए नहीं क्योंकि नीचे 3 है, मैं नीचे डिनोमिनेटर को सेम नहीं बना रहा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सेम है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके बीच में गैप क्रिएट कर रहा हूं। तो गैप क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो कम से कम आपको 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 से करोगे तो 3 नंबर निकल कर आ जाएंगे, 5 से करोगे तो 4 नंबर निकल कर आ जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 निकालना है। 2 निकालना है तो आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे होता 52/44, जस्ट एग्जाम्पल ऐसा होता, और मुझे 2 नंबर निकालने होते, तो मैं इसको 2 से कभी मल्टीप्लाई नहीं करता, सॉरी मैं इसको 3 से कभी मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता। क्यों, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाती है। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता, वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता, और बीच में नंबर जो आते उसमें से कोई भी 2 नंबर उठा के मैं लिख देता, ठीक है। तो अगर आपको 2 नंबर निकालने हैं तो आप 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, जिससे भी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने छोटे नंबर थे तो मैंने कहा चलो यार 3 से ही कर लो, छोटे नंबर है, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 जा 6 माइनस का, 3 3 जा 9, ये तो मेरा ये बन गया। एंड ये -1/3 है। अच्छा ऐसा नहीं करना कि इसको 3/3 से कर लिया, इसको 4/3 से कर लो, नहीं, सेम से करना है। अगर यहाँ पे 3/3 किया है तो यहाँ पे भी 3/3 होगा। जिस केस में डिनोमिनेटर सेम होता है ना, उस केस में बता रहा हूं। नहीं तो जब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए तो हमें करना पड़ता है कैसे भी। अगर मैं यहाँ पे 10/10 से करता तो यहाँ पे भी 10/10 से करना था। ये सारे रूल्स याद रखने हैं आपको। 3 1 जा 3 माइनस का, 3 3 जा 9, ये आ गया। चलिए -6/9 और -3/9, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा यही है और ये हमारा यही है। इसके बीच के में कितने नंबर निकालने हैं, 2 नंबर निकालने थे। तो -6 के बाद क्या आता है, -5 आता है, -5 के बाद क्या आता है, -4 आता है, नीचे 9 है तो नीचे 9 आएगा, है ना। सो ये हमारे हो गए 2 रैशनल नंबर्स। So -5/9 and -4/9 are 2 rational numbers, ठीक है। R2 required rational numbers ऐसे लिख देना, ठीक है। R2 मैं लिख देता हूं, R2
हटाइए इसको। रिक्वायर्ड का मतलब कि जो इसने हमसे डिमांड किए थे, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रैशनल, पहले मैं लिख के दिखाता हूं इसको पूरा। हाँ जी, रैशनल नंबर्स। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि -5/9 एंड -4/9 आर टू रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड -1/3, जैसे आपका मन करे। चलिए इसको भी रब करते हैं। सी पार्ट देखिए इसका। सी में क्या है बच्चों, 6/7 है एंड 13/7 है। तो नीचे क्या है, नीचे पहले से हमारा जो है डिनोमिनेटर सेम है और 6 और 13 के बीच में गैप भी है पहले से। 16 और 6 और 13 के बीच में गैप है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिखिए 6/7, यहाँ पे लिखिए 13/7। इसके बीच के दो रैशनल नंबर लिख दीजिए कोई भी, 7/7, 8/7। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं मैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 के बाद 7 आएगा तो 7 ही लिखना है, मतलब सीक्वेंस में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं ये भी लिख सकता हूँ इसके बीच में, ठीक है। 6/7 है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9/7, और यहाँ पे 13 है ना तो 12/7। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी मेरे दो रैशनल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो दो नंबर के बीच में जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं एक तरीके से, ठीक है। और उसमें आंसर जरूरी नहीं है कि सर पीछे कुछ और आंसर आ रहा है, भाई आपके फ्रेंड का कुछ और आएगा, आपका कुछ और आएगा, टीचर का कुछ और आएगा। हर बच्चा अगर अलग तरीके से करेगा, जो बच्चा जैसे करेगा वैसे आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 9/7 एंड 12/7 आर टू रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट।